5.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी से भरा बैग बस में बैठे एक ज्वेलरी कारोबारी से लूट लिया गया। लेकिन जब पुलिस आरोपियों तक पहुंची तो पता चला कि इस पूरी वारदात का कनेक्शन कारोबारी के बेहद करीब तक था। आखिर कौन दे रहा था अंदर की जानकारी, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। 13 अगस्त को ज्वेलरी कारोबारी अर्पित चोरड़िया बिजनेस के सिलसिले में बड़नगर गए थे और रात करीब 8:20 पर बस से रतलाम के लिए निकले। पुलिस के मुताबिक रात करीब 9:15 से 9:30 के बीच हनुमान चौकी के पास बस में मौजूद 2 लोगों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की। अर्पित ने विरोध किया और शोर मचाया तो उनके 3 और साथी भी सामने आ गए और ज्वेलरी, कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आरोपियों को कैसे पता था कि कारोबारी के पास इतनी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी है और वो किस बस से वापस लौट रहा है। यहीं से जांच का सबसे अहम एंगल शुरू हुआ। पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स खंगाली, साइबर और टेक्निकल एविडेंस की जांच की और बस के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर तक से पूछताछ की। इसके बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने करीब 5.5 करोड़ रुपए के गहने बरामद करने का दावा किया। इनमें 238 सोने के आभूषण हैं, जिनका वजन करीब 4 किलो 167 ग्राम है, जबकि 183 चांदी के आभूषण करीब 4 किलो 47 ग्राम के हैं। और अब वो खुलासा जिसने पूरे केस को और चौंकाने वाला बना दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक शख्स उसी ज्वेलरी कारोबारी का कर्मचारी था, जबकि दूसरा उसकी दुकान के पास चाय की दुकान चलाता था। यानी जिन लोगों को कारोबारी के आने जाने और कारोबार की जानकारी हो सकती थी, जांच की कड़ी उन्हीं तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। रोहित नायक और गौरव गुर्जर नाम के 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। इस केस में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 5.5 करोड़ की इस लूट की पूरी प्लानिंग अंदर की जानकारी के आधार पर की गई थी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 अगस्त के दिन एक बड़ी घटनाक्रम यहाँ बिलपांग थाना क्षेत्र में हुआ, जब श्री अर्पित चोरड़िया जो सराफा व्यवसायी हैं, आपके साथ लूट की घटना बिलपांग थाना क्षेत्र में हुई थी। आप बड़नगर गए थे व्यवसाय के सिलसिले में और जब लौट रहे थे बस में बैठ के, तो कुछ आरोपियों ने बस रुकवाई रास्ते में और रुकवाने के बाद उसमें वो बैग छीनकर भाग गए। जैसी घटना की सूचना मिली, तत्काल पूरी रतलाम पुलिस, रतलाम डीआईजी, रतलाम के एसपी, डीआईजी श्री निमिष, एसपी श्री अमित और आपकी पूरी टीम, विवेक लाल आपके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सभी डीएसपी और टीआई इस कार्य में लगा दिए गए। और मुझे लगता है कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए तीनों ही तरीके से काम किया गया। पहला कि सभी सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण स्थलों के थे, जो बड़नगर से लेकर रतलाम तक के थे, सभी जगह टीमें लगी जिन्होंने उनको खंगाला। इसके अलावा जो हमारा मुखबिर तंत्र एक होता है, उस पूरे मुखबिर तंत्र को भी एक बार जागृत किया गया, जिसमें अलग अलग लोगों को बुला के पूछताछ शुरू हुई कि कौन इसमें आरोपी संभावित हो सकते हैं। और एक हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हमारा है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने पूरी जानकारी निकालना शुरू किया। जब सारी चीज़ों ने कुल मिलाकर हमें एक ही ओर इंगित किया, तो हमने इन आरोपियों को पकड़ा है। ये 6 आरोपी हैं, जिसमें कि जो रोहित नायक है वो इन्हीं की शॉप पे काम करता है और ये मेन मुखबिर है जिसने इस घटना के बारे में पूरी सूचना दी। वो भी फरार है? जी, उसको पकड़ना शेष है। उसको अभी 2 आरोपी अभी इसमें फरार हैं, गौरव और रोहित। तो इन दोनों को अभी हम शीघ्र ही पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी। बहुत जल्दी खुलासा किया है, करोड़ों का लगभग माल था, 5-7 करोड़ के बाद। क्या सीएम साहब ने और क्या डीजीपी साहब ने क्या इनको अप्रिशिएट किया है? क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पूरी घटनाक्रम में जो पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और इस घटना को ट्रेस किया है, अपना बधाई संदेश हमें दिया है। और डीजीपी महोदय ने मेरे से प्रस्ताव मांगा है कि जिसमें कि हम सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत करें, तो वो हम आज ही ये प्रस्ताव साहब के पास भेज रहे हैं ताकि सभी को डीजीपी महोदय के माध्यम से पुरस्कार दिए जा सके।